Act Academy. As I promised in last session that we will continue with new lectures, new chapters. So today we will be discussing percentage. गाइस हमने लास्ट क्लास में टाइम इन वर्क करा था, उससे पहले हमने एवरेज किया था. ओके, तो आज की परसेंटेज के क्लास में कुछ कॉन्सेप्ट, क्वेश्चंस ये देखेंगे. ओके, चलो. सो विदाउट एनी wasting single moment, let's start with our chapter percentage. Basically percentage होता क्या है? When we talk about percentage, इसका literal meaning होता है 1/100. बोले तो out of 100 how many, or you can say how much, known as percentage. Suppose मैंने बोला कि मुझे 25 मार्क्स मिला, मुझे 25 मार्क्स मिला आउट ऑफ 100 मार्क्स. सो 25 मार्क्स आउट ऑफ 100, दैट मीन्स 25%. ऑलवेज जो परसेंटेज का बेस वैल्यू होता है वो गाइस होता है 100. ओके, दैट मीन्स रिमेंबर वन थिंग, अगर आप परसेंटेज को रिप्लेस करोगे दैट मीन्स 1/100 से. लाइक अगर मैं कहता हूं 10%, तो इसका सिंपल सा मीनिंग है 10 इंटू, अगर मैंने परसेंटेज को रिप्लेस करा तो 1/100, और जब आप इसे सॉल्व करोगे इट कम्स 1/10. तो बेसिकली अगर किसी नंबर को रिप्लेस करोगे, आई मीन अगर किसी नंबर में जो परसेंटेज इंक्लूड है उसको रिप्लेस करोगे तो यू नीड टू मल्टीप्लाई 1/100. तो ये कुछ बेसिक्स टर्म है परसेंटेज का. और जब आप क्वेश्चंस करोगे तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको सीखने को मिलेंगी. तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले लेक्चर, पहले क्वेश्चंस के साथ परसेंटेज की. सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चंस मिलता है, आप उसे अटेंटिवली बिल्कुल केयरफुली देखोगे, रीड करोगे मल्टीपल टाइम्स, देन जब आप क्वेश्चंस को कॉम्प्रिहेंड करोगे फिर उसको सॉल्व करोगे. लाइक मैं रीड करता हूं, मिस्टर अमर spends 50% of his monthly income on household items. मिस्टर अमर नाम का एक पर्सन है जो अपनी 50% इनकम का क्या करता है गाइस? हाउस होल्ड आइटम्स पे स्पेंड करता है. एंड आउट ऑफ द रिमेनिंग he spent 25% on traveling, 30% on entertainment, 15% on shopping, and remaining amount of 900 is saved. तो ऐसा करो, what is the monthly income of Mr. Amar? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा करो, x लेट कर लो, लेट x बी द अमर्स मंथली इनकम. सपोज कर लो x रुपीज अमर की मंथली इनकम है. ओके, नाउ डियर स्टूडेंट, इसमें से अगर 50% उसने हाउस होल्ड आइटम्स पे खर्च करा तो रिमेनिंग कितना बचेगा? 50%. नाउ कह रहे हैं आउट ऑफ द रिमेनिंग, मीन्स जो ये रिमेनिंग है इसमें 25% ट्रैवलिंग पे, 30% इंटरटेनमेंट पे, 15% शॉपिंग पे ये आपका खर्च करता है. तो टोटल कितना हो जाएगा? 0.6. तो 60% बेसिकली ये हो जाएगा. ओके, 60%, सॉरी 70% ये हो जाएगा. 70%. तो अगर 70% वो एक्सपेंड करता है विच मीन्स 30% उसका रिमेनिंग होगा. डन. और इक्वल टू में फाइनली आएगा 900. सो हमने क्या करा? लेट एक्स बी द टोटल इनकम. ओके सर, 50% हाउस होल्ड पे, तो 50% हाउस होल्ड पे तो रिमेनिंग 50 बचेगा. देन 25, 30, 15 डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट में खर्च करता है. इन सबको ऐड करा तो 70%. अगर आप 70% स्पेंड करोगे तो सेव करोगे 30%. एंड नाउ फाइनली ही सेव 900, इक्वल टू में 900 कर दो. नाउ कैंसल आउट करो, 0 0 0 0. सो आपने कैंसिल करा. नाउ x इंटू 15/100 इज इक्वल टू 900. 15 के टेबल में कट करो
60 एंड 100 से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सो x इज इक्वल टू व्हाट 6000. x is equal to what 6000 and this is your correct answer. तो देखा आपने फर्स्ट क्वेश्चन था एक्सपेंडिचर के बेसिस पे और हमने सॉल्व कर लिया. बेस्ट क्वेश्चन है. नाउ आगे मूव करेंगे. देखना गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. फास्ट में मैंने ऐसा लेक्चर प्लान करा है कि आपको 20-25 मिनट्स में कुछ अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ओवरऑल में हर एक चैप्टर्स पे करवाता जाऊं. जैसा लीगलाइट एकेडमी पे आपको एवरेज का, देन आपको टाइम इन वर्क का, और ये थर्ड लेक्चर आई मीन थर्ड टॉपिक है परसेंटेज का. तो ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं. देखो, in a college 40% of the student were allotted group A. 40% को A ग्रुप अलॉट होता है. ओके. 75% of the remaining were given group B and remaining 12 students were given group C. The number of students who applied for the group is. वंस अगेन सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन है जैसा अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन को करा था. तो लेट x बी द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट. अगेन आपने x लेट कर लेना है टोटल स्टूडेंट. 40% को गाइस ए ग्रुप मिला, तो इंस्टेंट आपके माइंड में आएगा सर अगर 40% को ए ग्रुप मिला दैट मीन्स 60% रिमेनिंग होगा. 60% रिमेनिंग होगा. हाँ जी सर 60% रिमेनिंग. Now 75% of the remaining were given group B. 75% को ग्रुप B मिला, तो नाउ रिमेनिंग कितना होगा. इसका 75% चला गया तो 25%, और फाइनली ये जो रिमेनिंग है ये 12. बस सॉल्व हो गया. तो प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपने सेम अप्रोच करा, इसमें भी सेम अप्रोच करा. कट करो. 25 4 जा, ओके. 23 जा, 25 जा. नाउ 3 के टेबल में कट करो 4 जा, एंड फाइनली सबको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. तो x की वैल्यू क्या होगी 4 इंटू 4 इंटू 5 बोले तो 80. सो फाइनली योर करेक्ट आंसर इज 80. आपका राइट आंसर आ जाएगा 80. सो दिस इज द मेथड जिस पर्टिकुलर टाइप से आप इस पर्टिकुलर अप्रोच से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो. वी विल मूव टुवर्ड्स आवर थर्ड क्वेश्चन. जस्ट अ सेकंड. ओके. सो नाउ थर्ड क्वेश्चंस पे मूव करेंगे. देखिए ओके. सो इस क्वेश्चन नंबर सेकंड, बेसिकली ये थर्ड क्वेश्चन है, वो तो सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन था, तो नंबरिंग में ये सेकंड क्वेश्चन है. देखो, इन अ टेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ 80 क्वेश्चंस कैरिंग 1 मार्क ईच. गाइस 80 क्वेश्चंस है. ओके. 80 क्वेश्चंस है और ईच कैरी 1 मार्क्स. जो हर एक क्वेश्चंस है वो 1 मार्क्स का है. Ankita answered 65% of the first 40 questions correctly. इसमें से गाइस अंकिता ने क्या करा, तो 40 क्वेश्चंस में क्या करा 65% आंसर दी. ओके. तो आप बोलोगे नेक्स्ट 40 सर बचा. 80 क्वेश्चंस था जिसमें फर्स्ट 40 में गाइस 65% अंकिता सॉल्व करती है. नेक्स्ट 40 में what percent does she need to answer so that overall entire test में उसका 80% हो. गाइस देखना, अगर इसमें भी वो 65% करती है, इसमें भी सपोज वो 65% करती है, तो ओवरऑल पहले 40 में भी 65, नेक्स्ट 40 में भी 65, हर ओवरऑल परसेंटेज इज 65. बट क्वेश्चन कह रहा है नो, उसे तो ओवरऑल 80 चाहिए. तो अगर आप 80 चाहते हो तो इसमें 80 करो, और इसको 80 करने के लिए
15 की रिक्वायरमेंट और होगी, 65 ऑलरेडी है, 15 की रिक्वायरमेंट और होगी, तो वो 15 भी यहां पे ऐड कर दो। सो यू कैन से टोटल 95% उसे स्कोर करना होगा रिमेनिंग में। So this is the best way to solve this particular questions. Once again I repeat, 80 questions है सर, हाँ जी। पहले 40 क्वेश्चंस में, फर्स्ट 40 क्वेश्चंस में 65% उसने स्कोर करा। ओके, फर्स्ट 40 में 65%, नेक्स्ट 40 में what she need to score so that overall her percentage is 80। तो बेसिकली इसमें आप 80% कर दो एंड ओवरऑल 80 चाहिए, विच मीन्स इसे भी मुझे 80 बनाना है, तो 15% की रिक्वायरमेंट और होगी। तो टोटल 80 एंड 15 दैट शुड बी 95%। सो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर 95% होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। तो जस्ट आपको ये सारे लेक्चर्स जो है वो केयरफुली देखने हैं एंड ट्राई करोगे तो हो जाएगा सॉल्व। परसेंटेज में आपको काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने चूज करे हैं। नाउ नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स, 60 स्टूडेंट्स का क्लास है गाइस, ओके, 5 टीचर्स और 5 टीचर्स है। टीचर्स को आप टी से डिनोट कर सकते हो एंड स्टूडेंट्स को एस से डिनोट कर सकते हो। ईच स्टूडेंट गॉट स्वीट्स that are 20% of the total number of student। okay, so number of students 60 है and each student got 20% of the total number of students। स्वीट्स जो मिलता है बच्चे वो स्टूडेंट्स के नंबर्स का 20%, तो 60 का 20% कितना आएगा 12। दैट मीन्स ईच स्टूडेंट को 12 स्वीट्स मिलता है। ओके, and each teacher got sweets that are 30% of the students, और टोटल स्टूडेंट्स का 30%, तो टोटल स्टूडेंट का 30% बोले तो 18, ये मिलता है ईच टीचर को। वंस अगेन आई रिपीट, स्टूडेंट्स कितने हैं 60, टीचर्स कितने हैं 5, ईच स्टूडेंट को मिला स्टूडेंट्स के नंबर का 20%, तो 60 का 20% इज 12, ये मिला ईच स्टूडेंट को। एंड टीचर को क्या मिला ईच स्टूडेंट का 30%, तो 60 का 30% इज 18, आपने यहां 18 से प्रोडक्ट कर दिया। हाउ मैनी स्वीट्स वर देयर, you have to find total number of sweets। So guys, 60 into का 12 that is 720 and 5 into का 18 that is 90। So when you add 720 and 90 it comes 810। तो मैं कंसीडर करूंगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपके सीयूईटी के एग्जाम्स में बहुत हेल्पफुल होगा गाइस, और इस टाइप के क्वेश्चंस के आने की चांसेस बहुत ज्यादा हाई है। सिमिलरली क्वेश्चंस आगे मूव करते रहेंगे, सॉल्व करते रहेंगे, देखोगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे मूव करेंगे, दैट इज फोर्थ वन। ऑब्वियसली फोर्थ वन आपको सिंपल लग रहा होगा एंड है भी सिंपल। The number that is to be added to 10% of 320, कह रहा है the number that is to be added to 10% of 320, तो 10, और एज आई टोल्ड यू कि परसेंटेज को रिप्लेस करोगे तो 1/100 ऑफ 320। कह रहा है इसमें क्या ऐड करोगे टू हैव द सम 30% ऑफ 230, इसमें क्या ऐड करोगे, लेट एक्स शुड बी एडेड, और रिजल्ट क्या होगा 30% ऑफ 230, 30% ऑफ 230। तो बेसिकली मैं फिर से क्लियर करूं, 10%, 10/100 ऑफ 320, ओके। व्हाट नीड टू बी एडेड, तो मान लिया x शुड बी एडेड 30% ऑफ 230, इक्वल टू में 30% ऑफ 230 आएगा, 0 0 0 0 कैंसल, तो ये गाइज आया आपका 32, देन x इज इक्वल टू 0 0 0 0 कैंसल, 23 3 जा
69। तो बेसिकली आपको कैलकुलेशंस के ऊपर भी वर्क करना होगा। मैं आने वाले लेक्चर्स में आपको कैलकुलेशंस के भी ट्रिक्स एंड टेक्निक आपके साथ शेयर करूंगा। इसे सब्सट्रैक्ट करो तो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 37। सो ये भी एक बेस्ट क्वेश्चन था। 10% ऑफ 320 में क्या ऐड करोगे सो दैट सम आएगा 30% ऑफ 230। तो हमने सॉल्व कर लिया। आगे मूव करते जाओगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखोगे। 5 क्या है, मैंने गाइस इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी लिए, कुछ इजी, कुछ मॉडरेट काइंड ऑफ, कुछ टफ क्वेश्चंस भी चूज करा है, सो दैट कि एक ओवरऑल व्यू हो आपका परसेंटेज के ऊपर कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। द प्राइस ऑफ अ स्कूल बैग एंड अ शू आर इन द रेशियो 7:5। तो बेसिकली 7 एंड 5 ये आपका स्कूल बैग का, स्कूल बैग एंड शूज का प्राइस है। ओके, 7:5 कह रहा गाइस प्राइस ऑफ अ स्कूल बैग 200 मोर देन प्राइस ऑफ अ शू। ये गाइस 200 मोर देन है, ये 200 मोर देन द प्राइस ऑफ अ शू क्या होगा। तो बेसिकली अभी तो ये 2 मोर है, अगर मैं डबल जीरो कर देता हूं तो ये जो कंडीशन है कि इससे ये 200 मोर है गाइस, ये फुलफिल हो जाएगा। नाउ फाइनली पूछा है शू का प्राइस क्या होगा, तो ऑब्वियसली 500। आप बोलोगे सर इतना सिंपल क्वेश्चन था, यस, बट ट्रिकी वन था। ट्रिकी इन द सेंस क्या, कई बार क्वेश्चंस में आप कुछ एक्स्ट्रा करने लग जाते हो, होता सिंपल है बट आप एक्स्ट्रा करने लगते हो। तो 7 था स्कूल बैग का प्राइस, शू का था 5। हमने कहा कि बैग की प्राइस शूज से 200 मोर है, विच मीन 7 और 5 में 2 का डिफरेंस है जिसे हमें 200 बनाना है। सो वी नीड एक्स्ट्रा 2 जीरो, फाइनल आंसर शुड बी 500। ओके, डन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चंस पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली परसेंटेज चैप्टर में मिलेगा गाइस, परसेंटेज के चैप्टर्स में। बेसिकली हमने जो लीगलाइट एकेडमी की बुक लॉन्च करी है उसमें भी इस क्वेश्चंस को मैंने ऐड करा है परसेंटेज वाले चैप्टर्स में। सो नाउ कह रहा है इन अ बिग गार्डन, इन अ बिग गार्डन 60% ऑफ द ट्रीज आर कोकोनट ट्री। ओके, मान लो अगेन सेम अप्रोच, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज को क्या अज्यूम करोगे, पहले कंप्लीट क्वेश्चंस को रीड करो। इन अ बिग गार्डन 60% ऑफ द ट्रीज आर कोकोनट ट्रीज। ओके सर, 25% ऑफ द number of coconut trees are mango trees and 20% of the mango trees are apple trees. Okay, if the number of apple trees in the garden is 1440, then find the total number of tree in the garden। तो ये क्वेश्चन है। अब आप इसे ऐसा करो, लेट x बी द टोटल नंबर ऑफ ट्री इन द गार्डन, जैसा प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने करा था क्लास के स्टार्टिंग के फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में। सिमिलरली यहां भी हमने टोटल नंबर ऑफ ट्रीज एक्स लेट करा। नाउ इसका 60% क्या है, कोकोनट। ओके गाइज, अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन अराइज होगा कि सर आप तो रिमेनिंग लिखते हो, दैट मीन्स अगर 60% कोकोनट है तो आपको 40% रिमेनिंग बचेगा। बट गाइज यहां सिंपली कह रहा है 60% कोकोनट ट्रीज है, रिमेनिंग वर्ड यूज नहीं कर रहा है, 60% कोकोनट है तो हमने कोकोनट निकाला ना। कोकोनट का 25% मैंगोज है तो इसका 25% मैंगोज है। मैंगोज का 20% एप्पल है तो इसका 20% एप्पल है। एंड नाउ फाइनली इज इक्वल टू 1440, ये आपका एप्पल ट्री है। तो x की वैल्यू निकालनी है, चलो ट्राई करते हैं x की वैल्यू। 23 जा 25 जा 5 4 जा 4 के टेबल में 25,
देख रहे हो ये जो मेरी कैलकुलेशन है, ये जो मैं फास्ट कर रहा हूँ, रीजन ये है कि आपको कैंसिलेशंस वगैरह, प्रोडक्ट करना, नंबर्स, कैलकुलेशंस, ये सारी चीजें आनी चाहिए। नाउ 25 से 25 कैंसिल कर दो, 3 से कट करो, 3 4 जा, 3 8 जा, 0 जा, और ये डबल जीरो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, x की वैल्यू आ जाएगी 480 पे एक्स्ट्रा 20, दैट मीन्स 48,000। अब इतने अच्छे क्वेश्चंस को आपने जस्ट एक्स लेट करा, 60% कोकोनट है, ना उसका 25% मैंगो है, देन उसका 20% एप्पल है, और फर्दर इक्वल कर दिया 1440 के, कैंसिल वगैरह करके एक्स की वैल्यू आपने निकाल ली है। ओके जी, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। मेरा जस्ट सिंपल सा फंडा है, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर करूं। क्वेश्चन नंबर 7 देखोगे, the value of a machine depreciate every year by 10%। गाइस क्या होता है, एक मशीन है, एक ओल्ड मशीन है, मान लो मोबाइल फोन है, कुछ भी मान लो, वो 10% डेप्रीसिएट हो रही है। जैसे जैसे आप उसको यूज करोगे वो वैल्यू उसकी क्या होगी, डेप्रीसिएट हो रही है। डेप्रीसिएट मीन्स क्या होना, लेस होना, डिक्रीज होना। कह रहा इफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू इज 50,000, प्रेजेंट वैल्यू है 50,000, what will be the value, then the value of machine after 2 year will be, okay। तो करेंट वैल्यू क्या है, प्रेजेंट वैल्यू क्या है, 50,000। ओके गाइस, नाउ 10% डेप्रिसिएट कर रहा है। इमेजिन वन थिंग, अगर किसी थिंग्स में 10% का डेप्रिसिएशन है, तो गाइस वो बचेगा 90%, और 2 टाइम्स है, 2 इयर्स की बात करी गई है, दैट्स वाई हमने 2 टाइम्स इसको प्रोडक्ट करा है। नाउ 1020 कैंसल आउट, फर्दर 1020 कैंसल आउट। नाउ 5 into 9 9 जा क्या होता है, 8100, फिर से इसे प्रोडक्ट कर दो, एंड यू विल गेट द वैल्यू आफ्टर 2 इयर्स। तो 2 इयर्स के बाद उस मशीन की वैल्यू, जिसकी करंट वैल्यू 50,000 है, क्या हो जाएगी, 40,500। तो 40,500 ये आपकी डी, और ये आपकी करेक्ट आंसर है। तो इस पर्टिकुलर मेथड से आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। नाउ फर्दर मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, अगर आप सीरियल वाइज देखोगे तो ये 9th क्वेश्चन है, बट एक सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन था, तो मैंने उसको कंसीडर नहीं करा। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, अ बैट्समैन स्कोर्ड 110 रन्स। एक बैट्समैन ने क्या करा है गाइस, 110 रन्स बनाया। सपोज विराट कोहली मान लो, इमेजिन कर लो विराट कोहली ने 110 रन्स बनाए, विच इंक्लूडेड 3 बाउंड्रीज। बाउंड्रीज यहाँ गाइज रेफर कर रहा है 4 को, आई मीन जो चौके होते हैं उसको बाउंड्रीज बोला जाता है जनरली। तो 3 बाउंड्रीज, आई मीन 3 into 4, बोले तो 12 रन उसने बाउंड्री से बनाए, एंड 8 सिक्सेस, 8 into 6, दैट मीन्स 48 रन उसने सिक्सेस से बनाए। तो बेसिकली 3 4 है, 3 बाउंड्रीज है, 3 4 जा 12, 8 सिक्सेज है, तो 8 6 जा 48। तो टोटल करोगे तो कितना आएगा, टोटल गाइज आ जाएगा 60। ओके, तो टोटल आ जाएगा 60 रन। हाँ जी सर, आउट ऑफ 110 60 रन उसने बाउंड्रीज एंड सिक्सेस से बनाए, तो रिमेनिंग कितना बचेगा, 50 रन। ये उसने कैसे बनाए होंगे, तो अगर आपको गाइस क्रिकेट में इंटरेस्ट है, तो देखो या तो बाउंड्रीज होती है या सिक्सेस होती है, अदर देन जो भी होता है वो रनिंग बिटवीन द विकेट्स होता है, आई मीन विकेट के बीच में रनिंग करते हुए आप रन्स बनाते हो। तो 110 में अगर गाइज आपने 60 रन तो बाउंड्रीज एंड सिक्सेस से बनाए, तो रिमेनिंग 50 रन आप क्या बनाओगे, 50 रन रनिंग बिटवीन द विकेट से। तो 50 रन आउट ऑफ 110 आपने रनिंग बिटवीन द विकेट से बनाए। कह रहा है इसका परसेंटेज बताओ।
सॉल्व करो, 0 से 0 कैंसल। नाउ 500/11, 500/11 क्या होता है? 11 4 जा 44, 11 5 जा 55, तो 45 पॉइंट समथिंग। ऑब्वियसली आपका राइट आंसर सेकंड ऑप्शन आएगा, 45 पॉइंट समथिंग। आप करना चाहो तो आगे भी कर सकते हो। 11 5 जा 55, नाउ 50, 11 4 जा 44, 60, 11 5 जा, तो 45.45 ये आपका राइट आंसर है। वंस अगेन मैं रिपीट करता हूं, देखना। 110 रन्स था, हाँ जी सर। 3 बाउंड्रीज लगाए, दैट मीन्स 3 चौके लगाए, 3 4 जा 12। नाउ सर 8 सिक्सेस लगाए, 8 6 जा 48, तो 12 एंड 48 दैट इज 60 रन्स तो उसने चौके और बाउंड्रीज आई मीन सिक्सेस से बनाए। तो अगर 110 में से 60 रन उसने इस तरीके से बनाया है, तो रिमेनिंग 50 रन वो कैसे बनाएगा? रनिंग बिटवीन द विकेट आउट ऑफ 110, और इनटू 100 कर दो तो परसेंटेज में आपकी वैल्यू आ जाएगी 45.4। सो दिस इज द 8th क्वेश्चन मैंने अभी सॉल्व करा है। और हर एक क्वेश्चन बच्चे, ईच एंड एवरी क्वेश्चन मैंने डिफरेंट सेगमेंट, लाइक एक अगर मैंने ये जिसमें एलाइड वाले कॉन्सेप्ट यूज करा है, आई मीन एक में अगर मैंने ये बाउंड्रीज वाले कॉन्सेप्ट यूज करा, तो एक में मैंने इनकम एक्सपेंडिचर वाला कॉन्सेप्ट यूज करा। तो लिटिल बिट मैं ट्राई कर रहा था कि डिफरेंट डिफरेंट परसेंटेज के जो कॉन्सेप्ट्स है उस पे मैं आपके साथ क्वेश्चंस डिस्कस करूं। ओके, सो ये लास्ट में यू कैन से एक गिफ्ट पॉइंट है, बोनस पॉइंट है, काइंड ऑफ बोनस पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करता हूं परसेंटेज के। तो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हमने 8 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। सो नाउ बोनस क्वेश्चन क्या है वो देखोगे। डिफरेंस बिटवीन रैशनल एंड इरेशनल नंबर। जनरली आपने सुना होगा कि ये रैशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है। तो क्या डिफरेंस होता एक रैशनल नंबर में एंड एक इरेशनल नंबर में? तो बेसिकली रैशनल नंबर होता है जिसे आप p बाई क्यू फॉर्मेट में लिख सकते हो, और इरेशनल होता है जिसे आप p बाई क्यू फॉर्मेट में नहीं लिख सकते हो। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ p बाई क्यू फॉर्मेट एंड नॉट p बाई क्यू फॉर्मेट? तो देखो, जैसे सपोज मैं लिखता हूं 7, तो आप क्या बोलोगे? 7/1, ये आपका न्यूमरेटर, ये आपका डिनोमिनेटर, तो ये कैसा नंबर हो गया? आपका रैशनल हो गया। सपोज मैं बोलता हूँ √9, तो √9 होता है 3, 3 के नीचे 1, ये रहा न्यूमरेटर, ये रहा डिनोमिनेटर, तो ये आपका रैशनल नंबर हो गया। सपोज मैंने लिखा 22/7, तो ये रहा न्यूमरेटर, ये रहा डिनोमिनेटर, ये आपका रैशनल हो गया। बट गाइज अगर मैं पूछता हूं √3, तो √3 की वैल्यू होती है 1.73205 एंड सो ऑन। अब जब आप डेसिमल इरेज करोगे तो नीचे जीरो पुट करोगे, तो ये भी अनलिमिटेड। अब एग्जैक्टली क्या आप कह सकते हो न्यूमरेटर में क्या है एंड डिनोमिनेटर में क्या है? नो सर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में नहीं कह सकते हो एग्जैक्टली क्या है। तो दिस काइंड ऑफ नंबर नोन एज इरेशनल। तो √3, √5, √2, ये सब आपकी इरेशनल वैल्यू होगी। इवन जो पाई की वैल्यू होती है 3.14 एंड सो ऑन, ये भी क्या होती है? इरेशनल नंबर। ओके, तो आज के लेक्चर में हमने परसेंटेज एंड लास्ट एक बोनस टिप हमने देखा, रैशनल इरेशनल नंबर के बीच डिफरेंस। आई होप, आई बिलीव कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। आप लाइक करोगे, शेयर करोगे एंड सब्सक्राइब करोगे लीगलाइट चैनल को। गाइज, एवरी मंथ लीगलाइट एकेडमी में सीयूईटी, क्लैट, एमएचसीईटी, एलसेट, स्लैट, बहुत सारे एग्जाम्स को लेकर बैचेस बनती रहती है। ओके, तो अगर आपको क्वेरी है, आई मीन आप इनरोल करना चाहते हो, आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट अप करना चाहते हो, तो आप कॉल कर सकते हो लीगलाइट एकेडमी के इंक्वायरी नंबर 9870588934। या तो आप इस नंबर पे कर सकते हो, या आप कर सकते हो 9810424125।
9810424125। तो बेसिकली आप इसी नंबर पे कॉल करोगे, ये आपका लीगल एड का इंक्वायरी नंबर है। ओके। और इन केस मैथ्स में कुछ डाउट होता है तो आप कर सकते हो कॉल 9870588934 पे। तो ये जो नंबर है, ये मैथ्स क्वेश्चंस के रिगार्डिंग, मैथ्स के डाउट्स के रिगार्डिंग, और ये जो नंबर है आपका 9810424125, ये आप इंक्वायरी के लिए कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।